हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे भारत की कृषि व्यवस्था, और उसके पहले भी पढ़ चुके थे भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टी और भारत की कृषि व्यवस्था से जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं, हम उन्हें सभी वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में लाए हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, और जो भी आपको पॉइंट महत्वपूर्ण लगे आप उसे नोट कर सकते हैं, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने और एग्जाम हॉल में आ जाए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो भारत की मिट्टियाँ एवं कृषि सिंचाई संसाधन। देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो बता दिए थे कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन इसी में है, देखिएगा, क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियाँ का कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार है। कितने, तो 4 प्रकार हैं। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रों पर स्थित है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, हम भारत की मिट्टियाँ पढ़ा चुके हैं थ्योरी क्लास में, आप उसे जाकर देख लीजिए और MCQ प्रश्न भी देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आ सकेंगे। देखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाते हैं, तो बांगर मिट्टी कहलाते हैं। क्या, तो बांगर मिट्टी कहलाते हैं। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। क्या, तो खादर मिट्टी कहते हैं। उसमें भी हम भारत की मिट्टियाँ में बांगर और खादर मिट्टी बहुत ही डिटेल से पढ़ाए हैं, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। देखिएगा, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी के लिए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है, तो जलोढ़ मृदा है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, तो 22% जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका है। देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में जल, बालू के कण और चीकी की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं, तो दोमट मिट्टी कहते हैं। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो काली मिट्टी में अर्थात रेगुड़ मिट्टी में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी, क्या, तो क्रेटेशियम युग में दरारी, क्या, तो उद्भेदन से निक्षेपण पदार्थों से बनी है, तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तार है, तो काली मिट्टी का विस्तार अधिकतम क्षेत्र पर है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी में कपास के लिए सर्वोत्तम है जो काली मिट्टी है, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लावा के प्रवाह के लिए किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी की। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होती है, तो काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से विखंडित होती है। भारत में कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी। किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः हो सकती है, तो काली मिट्टी की जो है इसकी जुताई स्वतः हो सकती है। ग्रेनाइट और नाइटस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, तो
लाल मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन सी राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? तो लव ऑक्साइड के कारण, लव ऑक्साइड के कारण। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी में कौन सी होती है? कौन सी होते हैं? तो मखमल मिट्टी, मखमला मिट्टी होती है। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। क्या? तो अपक्षालन और एवं कोशिकीय क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का प्रधान लैटेराइट मिट्टी का प्रधान मालाबार तटीय प्रदेश में होता है, मालाबार तटीय प्रदेश में होता है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी लिपलिपी हो जाती है। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। 1 मिनट देखिएगा। हाँ देख क्या, तो कौन सी मिट्टी सूख जाने पर बता चुके हैं। कौन सी धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी है? तो दोमट मिट्टी। रेगुर का नाम काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक कहाँ उपजाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने योग्य बनाया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी? तो क्षारीय मिट्टी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय अंतर्भूमि है? तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूभाग अपरदन की समस्या से प्रभावित होता है? तो 60%। कितना परसेंट? तो 60%। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 52%। कितने? तो 52% आश्रित है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो चावल है। कौन है? तो चावल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा चीन में होता है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान। कौन सी? तो धान। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल हुई? तो गेहूं और चावल के लिए। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तो तमिलनाडु नहीं करता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान्य भंडार के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे क्या, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व में बर्लोंग को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक एम एस बर्लोंग को माना जाता है। आप इसका जवाब कमेंट में बताएं कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? प्रति एकड़ फसलों की उपज बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ होता है प्रति एकड़ फसलों की उपज बढ़ाना। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश करता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली राज्य उत्पादक कौन है? तो गुजरात है। कौन है? तो गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। कौन है? तो केरल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर है। कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। आइए देखते हैं, देखिएगा। भारत के प्रमुख फसलें एवं उसके उत्पादक राज्य देखिएगा।
एक तरफ ही फसल, दूसरी तरफ ही प्रमुख उत्पादक राज्य। देखिएगा चावल, देखिएगा कि कौन कौन से राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, ओडिशा में चावल होते हैं। आगे हैं गेहूं, देखिएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी होते हैं। मोटा अनाज की देखिएगा कौन कौन से राज्य उत्पादक करते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और क्या तो आंध्र प्रदेश है। क्या तो आंध्र प्रदेश है। देखिएगा मक्का के बारे में, मक्का जो उत्पादन करते हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, क्या तो राजस्थान भी करते हैं। क्या तो राजस्थान। आगे है ज्वार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और क्या तो मध्य प्रदेश भी करता है। आगे है बाजरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और क्या तो हरियाणा भी बाजरा का उत्पादन करता है। क्या तो दलहन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, क्या तो गुजरात, बिहार, कर्नाटक, क्या तो कर्नाटक है। देखिएगा एक मिनट आगे देखिएगा चना का उत्पादक राज्य कौन कौन है, चना का उत्पादक राज्य देखिएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। क्या तो कर्नाटक, बिहार है चना का उत्पादक। अरहर, क्या तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और क्या तो बिहार है। क्या तो बिहार है। आगे क्या तो मसूर, मसूर का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान है। क्या तो राजस्थान है। तिलहन का उत्पादक राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये कौन से फसल का उत्पादन है, तो तिलहन फसल का उत्पादन है। आगे देखेंगे रागी फसल, क्या तो रागी फसल कर्नाटक और तमिलनाडु है। मूंगफली का उत्पादक है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। सोयाबीन का देखते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान है। सूर्यमुखी का है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। नारियल का है केरल, तमिलनाडु, क्या है तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, क्या है ओडिशा, क्या तो ओडिशा है। ये जो है नारियल का उत्पादक राज्य हैं। आगे देखते हैं तंबाकू का, क्या तो तंबाकू का देखिएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, ये तंबाकू का उत्पादक राज्य हैं। आगे क्या तो देखिएगा कपास गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान है। क्या तो रबड़ का केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जूट का है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय है। कच्चा रेशम का है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और क्या तो झारखंड है। क्या तसर रेशम का है झारखंड और क्या छत्तीसगढ़। ये सभी जो हैं उत्पादक राज्य हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार पुनः रिवाइज कर सके। अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बनेगा। ये देखते हैं आगे क्या तो प्रमुख फसल हैं एक तरफ है उत्पादक राज्य, जैसे क्या तो गन्ना का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कहवा का है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चाय का है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। कोक का है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सेब का क्या तो सेब का है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। क्या तो अरुणाचल प्रदेश है। काजू का है महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा है। क्या तो काजू का उत्पादक राज्य है। जबकि केला का है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। अंगूर का देखते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा है। लाल मिर्च है तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र का तो लाल मिर्च का उत्पादक राज्य है। आप इसे भी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ से प्रश्न बने हैं तो छूटने की संभावना नहीं बन सकते हैं। क्या तो काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। और छोटी इलायची है जो है
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। जबकि बड़ी इलायची का उत्पादक राज्य है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लौंग का उत्पादक है केरल, कर्नाटक, गोवा है। केरल, कर्नाटक, गोवा है लौंग। प्याज का है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, क्या तो ओडिशा है। क्या तो हल्दी का उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अदरक का है केरल, तमिलनाडु, सिक्किम। क्या है तो तमिलनाडु, सिक्किम, केरल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है तो कर्नाटक है। भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? गुजरात है। फल उत्पादन में भारत जो है विश्व का कौन सा स्थान रखता है तो दूसरा स्थान रखता है। सब्जी उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है तो दूसरा स्थान रखता है। नारियल उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादक का प्रमुख है तो पश्चिम बंगाल है। भारत में बृहद पैमानों पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है तो हुगली में। कहाँ तो हुगली में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है तो कर्नाटक में उगाई जाती है। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है तो दार्जिलिंग में। कहाँ तो दार्जिलिंग में होता है। भारत का सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है तो असम में होती है। कहाँ तो असम में होती है। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन है तो कर्नाटक है। कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कहाँ तो केरल है। कहाँ पड़ता है तो केरल पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है तो चौथा स्थान रखता है। कौन सा चौथा स्थान रखता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत जो है विश्व का कौन सा स्थान है तो तीसरा है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान रखता है तो प्रथम रखता है। कौन तो प्रथम रखता है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भी दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन क्षेत्र में श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1970 ईस्वी में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित हो तो झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सूक्ष्म कृषि भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है तो मूंगफली है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है तो चाय। क्या तो चाय नहीं है। खरीफ फसल की घाटी की जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है तो कृषि का एक तरीका है। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है तो सॉरी क्या तो नासिक है। क्या तो नासिक है। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है तो नासिक है। झूम एक है कृषि का एक प्रकार का तरीका। क्या तो कृषि का एक प्रकार का तरीका है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है तो कॉफ़ी की। पीली क्रांति संबंधित है तो तिलहन से। भारत के किस राज्य में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत आते तो आंध्र प्रदेश। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उपभोक्ता है तो क्या तो चाय का। किस फसल को बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है तो गन्ना का। क्या तो गन्ना का। आगे देखते हैं। क्या तो देखते हैं गन्ना का हो गया। भारत में भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है तो कानपुर में है। केंद्रीय उष्ण बागवानी संस्थान बेंगलोर में है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल के बाद बोई गई फसल को क्या कहते तो खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर पर भूमि का सिंचित होता है तो 850 हेक्टेयर पर। 850 हेक्टेयर पर। देखते हैं आगे। क्या तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना गुना बढ़ता है तो 4 गुना। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या तो कुआं और नलकूप है।
देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का भागीदारी कितना होता है? तो 31.4%। 31.4%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुएं एवं नलकूप की भागीदारी कितना होता है? 55%। कितना होता है? तो 55% होता है। 55% होता है। देश में कौन सा राज्य जो है कुआं और नलकूप से सिंचाई करता है? तो गुजरात है। देश की कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब की सिंचाई की भागीदारी कितना होता है? तो 6% होता है। कितना? तो 6% होता है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक है? तो दक्षिण भाग। दक्षिण भाग। नलकूप की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई की कौन सी राज्य अग्रणी है? तो पंजाब है। हारीके बांध में कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है। आगे देखते हैं क्या, तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर तो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से। सतलुज नदी से। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी से। राजस्थान का नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक अशिक्षित खेती होती है? तो दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में। भारतीय कृषि और भारतीय मिट्टी से जितने भी 1 लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में प्रश्न बनते थे हम ये सभी आपको करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि एक ही वीडियो में भारतीय कृषि और भारत की मिट्टिया से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।